तो नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह पे। ये है हमारी अगली जर्नी। तो आइए ले चलते हैं आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे, जो दिल्ली की 14वीं सदी में बनाई गई थी। और इसके पूरे दर्शन करने के लिए आपको ले चलते हैं मज़ार के अंदर। चलिए चलते हैं। चलिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं दरगाह की दुकानों के बीच में। और आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप दरगाह में आ रहे हैं तो यहाँ से आप फूल, चादर और जो भी आप चढ़ाना चाहें वो आप दरगाह के लिए ले सकते हैं। तो हजरत निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली की एक मशहूर सूफी मरकज़ है, जहाँ दो सबसे अहम मज़ारें हैं, अमीर खुसरो की और हजरत निजामुद्दीन औलिया की। अमीर खुसरो की मज़ार उनके उस्ताद के कदम में है, और हजरत निजामुद्दीन औलिया की मज़ार दरगाह के मरकज़ी मक़म में है। तो आइए चलते हैं हजरत निजामुद्दीन दरगाह के अंदर। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं अमीर खुसरो की मज़ार। चलिए मेरे साथ, आइए। तो जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में। यह सूफी मज़ार कव्वाली के जनक और हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे वफादार शागिर्द थे। उनकी मज़ार आप देख रहे होंगे। मज़ार हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बिल्कुल पास में बनी हुई है। खुसरो को टूटे हिंद इंडिया का बुलबुल भी कहा जाता है। अगर आप देख रहे हैं, मज़ार के अंदर काफ़ी लोग हैं जो रोज़ाना लोग दुआ करते हैं, और कव्वाली यहाँ पे कव्वालियाँ भी होती है। साथ ही उनकी कविता और कव्वाल की रूह अभी भी दरगाह के माहौल में महसूस होती है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी खूबसूरत चादर लोग चढ़ा रहे हैं और दरगाह के अंदर दुआएं कर रहे हैं। तो आप लोग भी दुआ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे लोग अपनी मन्नतें मानने के लिए यहाँ पे धागा बांधते हैं। साथ ही जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो आके यहाँ पे दोबारा धागा खोलते हैं। आइए चलते हैं हज़रत निजामुद्दीन औलिया की मज़ार में। जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है, तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ। जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। तो जी हाँ दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के मशहूर सूफी बुजुर्ग थे। अगर आप देख रहे हैं, इनकी दरगाह 1325 में बनाई गई थी और डोम 1562 में कंप्लीट हुआ था। यह दिल्ली सल्तनत के 13 हुक्मरानों के दौर में रहे हैं, लेकिन कभी बादशाह के दरबार में नहीं गई। इनका मशहूर कहना था, अगर बादशाह जमीन पर हुकूमत करते हैं तो सूफी दिलों पर भी। दरगाह अगर आप देखेंगे, यहाँ हर साल उर्स 17, 18 रबी अल अव्वल और बसंत पंचमी बड़े शौक से मनाई जाती है। बसंत की परंपरा अमीर खुसरो ने अपने पीर को खुश करने के लिए शुरू की थी। साथ ही यहाँ पे हर रोज कव्वालियाँ भी होती हैं। अगर आप स्पेशली यहाँ पे आ रहे हैं तो आप सैटरडे संडे में आ सकते हैं, जहाँ पे आप कव्वाली का लुफ्त उठा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कव्वाली होती है। जब आप बैठेंगे आपका दिल नहीं करेगा कि आप यहाँ से जाएं, और आप इनकी कव्वाली के अंदर खो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब मज़ार के अंदर। आपको दिखाते हैं हज़रत निजामुद्दीन औलिया की मज़ार, जो काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है, और आप इसके दीदार करें। चलिए मेरे साथ, आइए देखते हैं मज़ार के अंदर आपको कितना सुकून मिलता है। आइए जानते हैं। जी हाँ, ये हज़रत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती की मज़ार है। आप देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत मज़ार बनाई गई है।
इस खूबसूरत मज़ार के साथ जानते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में। इनको महबूब इलाही का पैगाम था कि खुदा से मोहब्बत का सबसे बेहतरीन तरीका है इंसान की खिदमत करना। दिल्ली में इनकी दरगाह पर आज भी एकता, प्यार और रूहानियत का मरकज़ है। जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। इनका जन्म 1238 सदी में बदायूं के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके परिवार में इनके वालिद सैयद अब्दुल्ला हुसैनी और माँ जुलेखा थी। इनके बचपन में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, इसलिए इनकी माँ ने ही इनकी परवरिश की। इन्होंने तालीम में कुरान और इस्लामिक स्टडीज में काफ़ी गहरी तालीम ली थी। बचपन से ही रूहानियत की तरफ इनका रुझान था। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सादगी, इबादत और इंसानियत की खिदमत को अपनाया। इनका मशहूर कहना था, हंग्री स्टमक्स आर नॉट फेड बाय सैमन्स बट बाय फूड। इसका मतलब है उनके लिए इंसान की ज़रूरत पूरी करना इबादत से भी ज़्यादा अहम था। उन्होंने सिखाया, धर्म और जाति से ऊपर उठकर इंसानियत की खिदमत करो। तो ये खूबसूरत बातें हमारे औलिया साहब की थी। तो आइए दोस्तों, ये थी हमारी अगली जर्नी जो थी दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की। और मिलते हैं हमारे अगली जर्नी में, और हम आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखना ना भूलें। और मिलते हैं अगली जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।